तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त एडवोकेट उत्कर्ष शर्मा फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल टैक्स लाइफ के अंदर, जहां हम आपकी लाइफ को इजी बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड किस तरीके से आपकी जेबों पर भारी पड़ जाता है, किस तरीके से आपकी जेबों से पेमेंटें जो है वो निकाल लेता है ना, और किस तरीके से जो क्रेडिट कार्ड की जो कंपनियां हैं आपको लुभाने वाले जो बातें हैं वो बताती हैं और बाद में उनकी सच्चाइयां क्या निकल के आती हैं। तो दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब करें टैक्स लाइफ को। तो दोस्तों जिस तरीके से आज के समय में जो डिजिटल पेमेंट जो आगे बढ़ती गई हैं हमारे देश में, उसके साथ साथ जो है हमारे क्रेडिट कार्ड का जो चलन है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि दोस्तों क्रेडिट कार्ड आज के समय में हर एक बंदे के पास मिलता है, चाहे उसकी सैलरी अच्छी भी हो, 70-80 हजार रुपए सैलरी क्यों ना हो, उसके पास क्रेडिट कार्ड आपको देखने को जरूर मिल जाता है ना। तो दोस्तों जब भी हम क्रेडिट कार्ड जब हम शॉपिंग करते हैं या हम इससे शॉपिंग करने के बाद है ना, तो हमें बहुत सी बातें हैं वो ध्यान में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और साथ में दोस्तों जब इनका बिल आता है, जब क्रेडिट कार्ड का पेमेंट जब हमें करना होता है, जब उसका बिल आता है तो उसके अंदर दो बातें लिखी हुई होती हैं। एक तो मिनिमम ड्यूज लिखा होता है, लिखा रहता है मैक्सिमम ड्यूज। तो दोस्तों हम वहां पे सोचते हैं कि मिनिमम ड्यूज हम पे कर देते हैं। तो मिनिमम ड्यूज जब आप पे कर देते हैं है ना, कम से कम न्यूनतम बकाया जब आप पे कर देते हैं क्रेडिट कार्ड की कंपनियों को, तो वहीं से दोस्तों आप सोचते हैं कि अब मेरी जो प्रॉब्लम है वो कुछ जो है हद तक सॉल्व हो चुकी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहीं से फिर जो शुरू होता है एक नया इनका काम। तो दोस्तों जब आपका जो न्यूनतम बकाया चुकाने के बाद जो मैक्सिमम टोटल अमाउंट जो आपकी रह जाती है ना, मिनिमम ड्यूज मैक्सिमम ड्यूज जो रह जाता है उसके अंदर फिर आपको पेमेंट करनी पड़ जाती है। और वो पेमेंट जब आप मिनिमम ड्यूज जब आप ना करने के बाद कर देते हैं, उसके बाद जो मैक्सिमम ड्यूज जो बचा है आपका, उसके अंदर जो क्रेडिट कार्ड की कंपनियां हैं उसके अंदर आपकी जो पेनल्टीज हैं है ना, और उसके बाद पेनल्टी लगाने लग जाती हैं, इंटरेस्ट लगाने लग जाते हैं, और कुछ समय बाद जो है वो उसके ऊपर लेट फीस भी दोस्तों लगाने लग जाती हैं है ना। और साथ में दोस्तों जब ये कंपनियां आपसे जब क्रेडिट कार्ड आपको बेचती हैं तो बहुत सारी लुभाने वाली बातें आपसे बताती हैं कि बताते हैं कि आपको इसके ऊपर रिडीम पॉइंट मिलेंगे है ना, रिडीम पॉइंट मिलेंगे जब आप कभी शॉपिंग करेंगे तो वहां से आपको कैशबैक मिलेगा, रिडीम पॉइंट मिलेंगे। जब आपको ये बताते हैं कि रिडीम पॉइंट मिलेंगे तो रिडीम पॉइंट के बारे में बताती है, पर आपको ये नहीं बताती कि आपको रिडीम कैसे करने हैं। और साथ में दोस्तों आपको ये भी नहीं बताते कि जो आपको रिडीम पॉइंट जो मिल रहे हैं क्या आप वो कैश में कन्वर्ट करवाएंगे। आप तो सिर्फ यही सोचते हैं, जो कस्टमर होता है वो ये सोचता है कि इसको हम कैश में भी कन्वर्ट करवाएंगे, पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है ना। और साथ में हम ये भी सोचते हैं कि जो हमें रिडीम पॉइंट जो मिल रहे हैं तो क्या उसको हम बिल जो है हमारा जो बिल आएगा उसके अंदर हम उसको एडजस्ट कर पाएंगे अपने रिडीम पॉइंट को। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं हो पाता है। साथ में दोस्तों फिर उसके बाद आपको कहा जाता है कि आप जो क्रेडिट कार्ड है वो ले लीजिए, इसके अंदर हम आपको जो आपका ये क्रेडिट कार्ड है इसको हम प्लेटिनम कार्ड में कन्वर्ट कर देंगे है ना, प्लेटिनम कार्ड में कन्वर्ट कर देंगे। वहां से आपको पेमेंट लेने में और देने में जब भी आप पेमेंट करेंगे, अपना स्क्रैच करेंगे कार्डों को, वहां पे आपको बहुत सारे रिडीम पॉइंट मिलेंगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब आप अपने कार्ड को जब कन्वर्ट करवाते हैं तो दोस्तों वहां पे भी आपसे 600 से लेके 700 रुपया जो है वो आपसे चार्ज कर लिया जाता है ना। और साथ में आपके फोन पे एक मैसेज और आता है जिसके अंदर ये लिखा हुआ होता है कि जो आपकी जो लिमिट जो है क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है एक्सपेंस करने की, खर्चा करने की, उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो जब आप ये बात सुनते हैं तो आपको लगता है कि जो ये कंपनी है क्रेडिट कार्ड की कंपनी वो हमसे खुश होकर हमारी जो लिमिट है उसको बढ़ा रही है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आपसे खुश नहीं होती है बल्कि अपने आप को खुश करना चाहती है। तो वो क्या करते हैं, जब आपकी लिमिट बढ़ जाती है तो लिमिट बढ़ने के साथ साथ आपका जो एनुअल चार्जेस जो होता है दोस्तों, वो एनुअल चार्जेस भी आपका बढ़ जाता है, जिससे आपको तो फायदा नहीं होता है पर क्रेडिट कार्ड की जो कंपनी है उनको साफ तौर पे फायदा हो जाता है ना। तो दोस्तों जो क्रेडिट कार्ड है आज के समय में, जैसे पहले लोग सोचते थे कि उधार मांगना एक बहुत ज्यादा ये समझा जाता था कि उधार वही व्यक्ति मांगता है जिसके घर पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, पर आज के समय में दोस्तों उधार लेना एक फैशन सा बनता जा रहा है। आज के समय में लोग एक दूसरे से उधार तो नहीं लेते हैं पर क्रेडिट कार्ड के द्वारा उधार ले लेते हैं, और उसको फिर जब चुकाने की बारी आती है तो वहां पे वो फंस के रह जाते हैं। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड लेना एक अच्छा पॉइंट है, जबकि आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकें है ना। जब जरूरत हो तभी क्रेडिट कार्ड का यूज करें, फालतू में इसका खर्चा ना करें। इसका पैसा जो है आपको फिर देने में भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपके लिए हम अच्छी वीडियो और भी लाते रहें। थैंक यू।